नमस्कार। डॉक्टर एनिमो 05 चैनल पर आपका तहे दिल से स्वागत है। आइए मिलकर कुछ नया सीखते हैं। नमस्ते। आज ना हम पौधों की एक ऐसी जादुई दुनिया में चलने वाले हैं जो सच में हैरान कर देगी। हम मिलेंगे कुछ ऐसे पौधों से जो शर्माते हैं, शिकार तक करते हैं और कुछ तो हजारों सालों से जिंदा हैं। तो तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं ये कमाल का सफर। अक्सर हम पौधों को कैसे देखते हैं? एकदम शांत, एक जगह पर खड़े हुए, है ना? पर जरा सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि कोई पौधा शर्मीला हो या कोई पौधा शिकार करता हो? और क्या होगा अगर मैं कहूं कि कुछ पौधे तो ऐसे हैं जो मौत को भी मात दे सकते हैं? तो ठीक है, सबसे पहले मिलते हैं उन पौधों से जिनका बर्ताव आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। मतलब ऐसा लगेगा जैसे इनकी अपनी ही एक पर्सनैलिटी है, अपना ही एक अंदाज है। और ये रहा हमारा पहला पौधा। इसे हम सब ने देखा होगा, है ना? छुई मुई का पौधा। इसका नाम ही सब कुछ बता देता है। ये सच में शर्माता है। तो इसके शर्माने का राज क्या है? वो है ये पल्वेनस। ये पत्तियों के नीचे ना छोटे छोटे तकिए जैसे होते हैं। अब जैसे ही कोई इन्हें छूता है, ये झट से अपना पानी बाहर निकाल देते हैं और पत्तियां फौरन अंदर की तरफ मुड़ जाती हैं। है ना कमाल का तरीका शिकारियों से बचने का? एक तरफ छुई मुई है जो खुद को बचाने के लिए सिकुड़ जाता है, और दूसरी तरफ है हमारा अगला पौधा जो हमला करता है। जी हां, मिलिए वीनस फ्लाई ट्रैप से। ये एक मांसाहारी पौधा है जो कीड़े मकोड़ों का शिकार करता है। तो ये काम कैसे करता है? बहुत दिलचस्प है। इसकी पत्तियां ना एक खुले हुए जाल की तरह होती हैं। जैसे ही कोई कीड़ा अंदर आके इसके छोटे छोटे बालों को छूता है, बस पत्ती एक झटके में बंद हो जाती है और फिर पौधा बड़े आराम से अपने शिकार को पचा जाता है। लेकिन सवाल यह है कि इसे कीड़े खाने की जरूरत ही क्यों पड़ी? असल में ये ऐसी दलदली मिट्टी में उगता है जहां जरूरी पोषक तत्व जैसे नाइट्रोजन होते ही नहीं हैं। तो बस जिंदा रहने के लिए इसने कीड़ों को फंसाकर उनसे अपना प्रोटीन लेना सीख लिया। मतलब नेचर का कितना स्मार्ट अडेप्टेशन है ये। चलिए अब उन पौधों से मिलते हैं जो मुश्किल से मुश्किल हालात में भी जीने की कला में एकदम माहिर हैं। इन्होंने जिंदा रहने के लिए ऐसे ऐसे तरीके अपनाए हैं कि यकीन करना मुश्किल हो जाता है। और ये है अफ्रीका का मशहूर बाओबाब का पेड़। इसे उल्टा पेड़ भी कहते हैं क्योंकि देखने में लगता है कि इसकी जड़ें ऊपर की तरफ हैं, पर इसका असली नाम है जीवन का पेड़। और ऐसा इसलिए क्योंकि ये अपने आसपास की पूरी जिंदगी को सहारा देता है। ये अपने आप में एक पूरा इकोसिस्टम है। अब जरा इस नंबर पे गौर कीजिए, 1,20,000 लीटर। एक अकेला बाओबाब पेड़ अपने मोटे तने में इतना पानी जमा कर सकता है। सोचिए, जब महीनों तक सूखा पड़ता है तो जानवर और इंसान सब पानी के लिए इसी पेड़ के पास आते हैं। ये एक जीता जागता वाटर टैंक है। अब एक ऐसे पेड़ की कहानी जिसका आग से रिश्ता बड़ा ही अजीब है। जहां आग बाकी सारे पेड़ पौधों के लिए तबाही है, वहीं यूकेलिप्टस का पेड़ आग का स्वागत करता है। ये काम कैसे करता है? बहुत ही चालाकी से। देखिए, यूकेलिप्टस की पत्तियों में एक तेल होता है जो आग को और भड़काता है। इससे होता यह है कि इसके आसपास के दूसरे पौधे जो इसके कॉम्पिटिटर हैं, वो जलकर खत्म हो जाते हैं। इसे बढ़ने के लिए पूरी जगह मिल जाती है। और सबसे कमाल की बात, इसके बीज उगने के लिए आग का इंतजार करते हैं। आग के बाद ही वो सबसे अच्छे से पनपते हैं। है ना एक जबरदस्त सर्वाइवल स्ट्रैटेजी? अब हम सिर्फ स्पेस में नहीं बल्कि टाइम में भी एक लंबा सफर करने वाले हैं। हम मिलने वाले हैं धरती के सबसे पुराने, सबसे बुजुर्ग जीवित प्राणियों में से एक से। चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि हम सब मिलकर खेती के सीक्रेट्स डिकोड कर सकें। ये है ब्रिसलकोन पाइन और दुनिया के सबसे पुराने पेड़ का नाम है मैथुसेला। ये सिर्फ एक पेड़ नहीं है, ये चलता फिरता जीता जागता इतिहास है। कितना पुराना? लगभग 4,850 साल। जरा सोच कर देखिए, जब मिस्र में पिरामिड बनाए जा रहे थे तब ये पेड़ एक नन्हा सा पौधा रहा होगा। ये बात सोचने में भी अजीब लगती है। ये टाइमलाइन देखिए, ये इसकी उम्र का अंदाजा देती है। जब महान पिरामिड बन रहे थे तब ये बस उगी रहा था। इसने पूरा का पूरा रोमन साम्राज्य बनते और बिखरते हुए देखा, और आज भी ये हमारे सामने खड़ा है। इसकी लंबी उम्र का राज, एक तो इसका बहुत धीरे धीरे बढ़ना, और दूसरा इसका मुश्किल ऊंचाई वाले माहौल में रहना जो इसे बीमारियों और कीड़ों से बचाता है। तो इन सारे कमाल के पौधों से हमें क्या सीखने को मिलता है? क्या प्रकृति हमें कुछ सिखाना चाहती है इनके जरिए? चलिए देखते हैं।
तो इन पौधों की दुनिया से हम क्या सबक ले सकते हैं? छुई मुई हमें सिखाता है कि आत्मरक्षा कितनी जरूरी है और कभी-कभी पीछे हटना ही समझदारी है। वीनस फ्लाई ट्रैप सिखाता है कि मुश्किल हालात को अपनी ताकत कैसे बनाया जाए। बाओबाब हमें बुरे वक्त के लिए तैयारी करना सिखाता है और मेथुसेला वो हमें याद दिलाता है कि धैर्य और मजबूती से ही लंबी रेस जीती जाती है। आखिर में बस इतना ही कि प्रकृति का ये जादू हमारे चारों तरफ है, हर पल। बस हमें इसे देखने वाली नजर चाहिए। अगली बार जब भी किसी पार्क या जंगल में जाएं, तो इन पेड़ पौधों को जरा ध्यान से देखिएगा। क्या पता आपको भी कोई नया अनोखा जादू दिख जाए।